मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनी डैम। एक समुद्र में एक लिलीपुट का द्वीप हुआ करता था। उन लिलीपुट को करंट नाम की चीज ही नहीं पता थी। रात को वे लोग मोमबत्ती जलाकर रहते थे। एक दिन समुद्र में एक मिक्सर ग्राइंडर उनके द्वीप तक बहते हुए आया। कुछ लिलीपुट मिलकर उसे उठाए और उनके गांव तक लेकर आए। लिलीपुट सब मिलकर उस मिक्सर ग्राइंडर को अजीब तरीके से देख रहे थे। उनका महाराज रणबीर वो मिक्सर को देखकर, ये क्या सब के सब ऐसे मुंह खोलकर क्या देख रहे हो? हम में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, क्या एक को भी ये पता नहीं कि ये क्या है? कितनी बेशर्मी की बात है। यूं कहा सुखवीर नाम का एक आदमी। महाराज, ये देखने में तो ये आटा पीसने वाला यंत्र की तरह है। जरूरत के हिसाब से शायद मानव इसका उपयोग करते होंगे, इसलिए ये इतना बड़ा है। यूं कहा तब एक औरत, आटा पीसने वाला यंत्र, इसे फिर किसी तरह चालू कीजिए। हम रोज 8 घंटे आटा पीसने के काम में ही रह जाते हैं। उसकी वजह से हमारी कमर टूट जाती है और हम और कोई काम नहीं कर पाते हैं। यूं बोली रणबीर। हाँ, जल्दी इसे चलाइए। यूं कहा तब सुखवीर, इसे चलाना हो तो एक शक्ति की जरूरत है महाराज, वो हमारे पास नहीं है। वो मानव ने ही खोज किया है। उस शक्ति को हम तैयार कर पाए वो असंभव है। यूं कहा सारे लोग निराश हो गए। उस द्वीप से थोड़ी दूरी पर सागरपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में स्वरूप मंदिरा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका मनीष नाम का एक बेटा था। मनीष हमेशा करंट के तार से और बल्ब वगैरह चीजों से प्रयोग करता रहता था। वो देखकर स्वरूप मंदिरा आश्चर्य में पड़ जाते थे। एक दिन मंदिरा मनीष से, बेटा तुम करंट से इतने प्रयोग करते हो लेकिन परीक्षा में मार्क्स नहीं लाते हो। ऊपर से उस करंट से कोई खतरा हो ये डर हमेशा हमें सताता रहता है। यूं कहा तब स्वरूप, हाँ, आज से तुम ये प्रयोग रोककर चुपचाप पढ़ाई करो। इसकी वजह से तुम्हारा या हमारा कभी भला नहीं होगा। यूं कहा मनीष वो सुनकर दुखी हो गया। एक दिन मनीष समुद्र में बोट पर शिकार के लिए निकला। अचानक हवा की वजह से उसकी नाव पलट गई। मनीष किसी तरह तैरते हुए लिलीपुट के द्वीप तक पहुंचा। लिलीपुट ने उसे बंदी बना लिया। महाराज रणबीर, कौन हो तुम? तुम मानव के उपयोग आने वाला धन हमारे पास बहुत है, ये जानकर उसे चोरी करने आए हो ना? तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। कहा मनीष क्या बोले समझ नहीं पाया तो इधर उधर देखने लगा। तब उसे मिक्सर दिखाई दिया। अरे मिक्सर, ये तुम लोगों के पास कैसे आया? यूं कहा रणबीर। ये क्या है तुम जानते हो? तुम इसे चला सकते हो? यूं पूछा तब मनीष, ऐसे हमारे घर में दो है। ये काम करना हो तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं उसे तैयार कर सकता हूँ। यूं कहा रणबीर। अगर तुम वो शक्ति बना सकते हो तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। यूं उसने कहा। लिलीपुट मनीष की रस्सियाँ खोले। मनीष, महाराजा तुम्हारे द्वीप में ईंट और सीमेंट भी नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास जो नोटों की गड्डियाँ है वो सब मंगवाइए। यूं कहा। कुछ दिन तक मेहनत करके मनीष एक छोटे नाले पर नोटों की गड्डी से वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया। वो मनी डैम देखकर लिलीपुट आश्चर्य में पड़ गए। मनीष डैम को स्विच ऑन किया। उस डैम में से पानी आकर दूसरी तरफ गिरने लगा। उस डैम में मौजूद एक कुएं जैसी चीज से नोटों की गड्डियां बाहर आ रही थी। उस डैम से आए इलेक्ट्रिसिटी से मनीष उस मिक्सर को ऑन किया। लिलीपुट खुशी से तालियां बजाए। मनीष उस डैम के कुएं से आ रहे पैसे लिया। मनीष रणबीर से, अब से करंट आपका और इससे आए पैसे मेरे, ठीक है? यूं कहा। रणबीर खुशी से मान गया। लिलीपुट को इस तरह से करंट मिलने लगा। मनीष उनके लिए फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब चीजें ला कर दिया। मनीष उस कुएं से आ रहे पैसे को लेने लगा। पैसों के साथ मनीष घर आया। माता पिता को पूरी बात बताया। मंदिरा, तुम मामूली इंसान नहीं हो रे, लिलीपुट के लिए एक नई दुनिया बनाकर आया है मेरा बेटा, कहकर उसकी खूब प्रशंसा की। इस तरह मनीष हफ्ते में एक बार उस द्वीप में जाकर उस मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को मेंटेन करने लगा।